स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम चाइल्ड लेबर इन इंडिया टॉपिक पर ऐसे लिखना सीखेंगे। बच्चों, ये जो टॉपिक है चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ये आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ लीजिए। यदि आपके हिंदी पेपर में आता है बाल श्रम की समस्या भारत में, ऐसे लिखने के लिए हिंदी में, तो आप उसे भी लिख सकेंगे। और चाइल्ड लेबर इन इंडिया ऐसे इंग्लिश के पेपर में आता है, तब भी आप उसे लिख सकेंगे। ओके, तो बच्चों, जब आप कोई ऐसे लिखें तो ऐसे लिखने के लिए आप उसकी एक आउटलाइन बना लें और आउटलाइन उसकी एक सीक्वेंस में हो। तो जैसा कि वी ऑल नो दैट चाइल्ड लेबर इन इंडिया एक प्रॉब्लम है। तो बच्चों, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का रीज़न होता है, प्रॉब्लम के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, और फिर अगर फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, तो उन रीजंस का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कुछ हमारे एनजीओज के द्वारा होता है, यानी हमारी पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा होती है, जिसे हम खुद कर सकते हैं, और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं और हम उस समस्या से निदान पा सकते हैं। तो कि इन्हीं सभी मूल बिंदुओं को, पॉइंट्स को पर अपने फोकस को कंसंट्रेट करके हम लोग इस एस्से को लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम उस टाइटल को डिफाइन करते हैं कि जैसे चाइल्ड लेबर क्या है। तो हमने इसको शॉर्ट में डिफाइन किया है कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। ये पॉइंट्स आप सीक्वेंस में अपने कापियों में लिख लेंगे। तो क्या है ये चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, यानी ये जो है 14 एज से नीचे के बच्चों को एम्प्लॉय करना, यानी काम पे रखना। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट में और ऑफिस में। अगर इनमें हम 14 एज से बिलो के बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं तो ये हमारा चाइल्ड लेबर कहलाएगा, यानी एज निर्धारित कर दी गई है। तो आप इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये चाइल्ड लेबर जो है, इसका इफेक्ट क्या है, यानी जब चिल्ड्रन और एम्प्लॉयड इन अर्ली एज और हु आर बिलो ऑफ 14 एज, तो ये क्या इफेक्ट डालता है, क्या बैड और एडवर्स इफेक्ट डालता है उन पर। ओके, तो ये बैड इफेक्ट ये डालता है, इम्पेड्स देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये जो चाइल्ड लेबर है, इम्पेड्स मीन्स बच्चों यहाँ रोकना, बाधा पहुंचाना, उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में बाधा पहुंचाता है बाल श्रम, यानी उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता। डिप्राइव्स देयर बेसिक एजुकेशन, और जब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एम्प्लॉय हो जाएंगे, यानी कार्य में लग जाएंगे, हैंड टू माउथ हो जाएंगे, ब्रेड अर्निंग में लग जाएंगे, तब उनकी जो मूलभूत शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी और जूनियर एजुकेशन कहते हैं, उनसे वो क्या हो जाएगा, डिप्राइव्स हो जाएगा। डिप्राइव्स मीन्स वंचित हो जाएगा। एंड रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट्स, रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चों, उसकी जो खेल कूद की क्रियाएं होती हैं, टहलने की क्रियाएं होती हैं, स्विमिंग की क्रियाएं होती हैं, फ्री और उन्मुक्त रूप से खेलने कूदने की जो उसकी क्रियाएं होती हैं, और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, ये सभी बाधित हो जाती हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका चाइल्ड लेबर का डिफिनीशन हुआ। और चाइल्ड लेबर का जो एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है, वो बच्चों की पर्सनालिटी पर, उनके डेवलपमेंट में किस तरह से बाधक है, ये बातें आ गई कि किस प्रकार से एक इम्पेडिमेंट के रूप में, एक डिजास्टर के रूप में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि ये क्या इंडिया तक ही चाइल्ड लेबर है कि प्रॉब्लम लिमिटेड है। तो इसी इंट्रोडक्शन में आप और देखेंगे कि ये जो चाइल्ड लेबर है, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबल यानी वैश्वीकरण, पूरे विश्व की, बट मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इन इंडिया। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी विकसित और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज,
यानी विश्व के जो वर्ल्ड की हमारी कंट्रीज हैं उनको दो ग्रुप में रखा गया है, एक डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। डेवलप है जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं और डेवलपिंग है जो अभी डेवलप कर रहे हैं। तो भारत हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। तो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ही कॉमन है, अर्थ इट मीन्स चाइल्ड लेबर आर एम्प्लॉयड इन ए लार्ज नंबर। नेक्स्ट क्या है अगला पॉइंट, ये चाइल्ड, कुछ आंकड़े आप दे दीजिए और आंकड़े आपका फैक्चुअल हो। वो आंकड़े जब आप सेंसस यानी जनगणना के अनुसार जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसको देंगे तो आपका ऐसे सही होगा, सटीक होंगे। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, एक है ये चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एंड 2011 सेंसस, चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट और 2011 की जनगणना के अनुसार 10.2 मिलियन चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के रूप में इतने बच्चे इंगेज हैं कहाँ, इन इंडिया में, जिसमें से आउट ऑफ व्हिच 4.5 मिलियन आर गर्ल्स, इतनी लड़कियां हैं। ओके, तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में आप ये पॉइंट्स डालेंगे, उसको डिफाइन करेंगे किस एज के ग्रुप बच्चे चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आते हैं, चाइल्ड लेबर के रूप में अगर वो एम्प्लॉय किए जाते हैं तो वो किस प्रकार से उनके लिए इम्पेडिमेंट्स प्रस्तुत करता है, और ये समस्या क्या वर्ल्ड वाइड है या केवल इंडिया की है, और इसके बाद में इसमें कुछ आंकड़े दे दीजिए कि वर्तमान में इसकी यानी चाइल्ड लेबर के नंबर की क्या स्थिति है। ओके, आइए इस चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम की कुछ समस्याओं पर हम चर्चा करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया के और इन द वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें जो फर्स्ट रीजन है वो पावर्टी। जो पावर्टी स्ट्रिकन फैमिली होती है या पेरेंट्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को एक्स्ट्रा हैंड्स के रूप में मानते हैं, यानी चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी एन एक्स्ट्रा अर्निंग हैंड्स। फॉर देम मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर हैंड्स एंड नॉट बर्डन। उनके लिए क्या होता है, अगर मोर चिल्ड्रन, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही कमाऊ हाथ होंगे, वह बच्चों की संख्या को या बच्चों की पॉपुलेशन की वृद्धि को बोझ नहीं समझते। एंड सो इन दिस होप इग्नोर फैमिली प्लानिंग टू, और इस वजह से फैमिली प्लानिंग को भी इग्नोर करते हैं। ओके, तो एक तो पावर्टी की वजह से उनकी सोच और मजबूरी, और दूसरा उनका फैमिली प्लानिंग को इग्नोर करना, ये इस चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम का एक मेन फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, यानी ये निरक्षरता और अज्ञानता। ये कुछ पढ़े लिखे नहीं होते ऐसे पेरेंट्स और अज्ञानी होते हैं। क्योंकि उनकी जो सोच होती है क्या होती है, द इलिटरेट पेरेंट्स थिंक एजुकेशन इज ए बर्डन एंड दे नीड टू इन्वेस्ट मोर। वह समझते हैं कि एजुकेशन एक बर्डन है, बोझ है, और इसमें ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होती है अपेक्षाकृत उस चीज़ के जो उनके चिल्ड्रन अर्निंग्स के रूप में लेकर आते हैं। यानी वह समझते हैं कि इस एजुकेशन के बाद बच्चे की जो अर्निंग है या एजुकेशन पर खर्च की गई अर्निंग्स एक प्रकार से फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्च है, इसलिए वह एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और बच्चों को कार्य में एम्प्लॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है अनइथिकल एम्प्लॉयर्स। अनइथिकल एम्प्लॉयर्स का मतलब जो अनैतिक एम्प्लॉयर्स हैं, जो अनैतिक एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सोच थोड़ा गलत होती है। वह चाइल्ड लेबर को ही पसंद करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको चिल्ड्रन को कम वेतन देना पड़ेगा और काम उनसे ज़्यादा ले लेंगे। तो आप उसमें इस चीज़ को लिखेंगे कि जो अनइथिकल एम्प्लॉयर्स हैं ये प्रेफर चिल्ड्रन टू मेन एज दे पेड लेस फॉर मोर वर्क्स। ओके, कि उनको ये जो एम्प्लॉयर्स हैं उन बच्चों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, इस वजह से क्यों, क्योंकि कम पे करना होगा और ज़्यादा काम ले लेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेट्स एंड लोन्स और कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बढ़ी तो इसमें मोर लेबर्स की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने इन पुअर फैमिलीज़ का
फ़ायदा लिया उनकी पॉवर्टी का और उनके बच्चों को एम्प्लॉई के रूप में रख लिया। अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, एंड जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस जब डिक्रीज हुई तो अपने बेली को ऐसे पेरेंट्स जो हैंड टू माउथ थे अपने बच्चों को अर्ली एज में अर्बन को भेज दिया, शहरों में भेज दिया, जहाँ पर वो टी स्टॉल, शॉप्स एंड मॉल्स वगैरह वगैरह आपको कार्य करते मिलेंगे। डेट्स एंड लोन, अनदर जो कारण है कि पुअर पेरेंट्स हमेशा दे आर इन परपेचुअल डेट्स, रेगुलर वो डेट्स में रहते हैं, चाहे वो मिडिल मैन लाइक साहूकार्स हों या रिच मैन हों, मनी लेंडर्स के उसमें रहते हैं। ओके, इस वजह से उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे डिलीवर होने के लिए वह अपने बच्चों को अर्बन्स की ओर, शहरों की ओर भेज देते हैं और उनको वहाँ पर एम्प्लॉय के रूप में रख लिया जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं मेजर्स टू एराडिकेट चाइल्ड लेबर, यानी मेजर्स नेसेसरी या मेजर्स which should be taken to eradicate child labor। चाइल्ड लेबर को एराडिकेट माने समाप्त करने या ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए, हम लोगों को पब्लिक की या सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो किसी प्रॉब्लम के रीजन्स होते हैं या काजेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अगर उन्हीं को हम रिमूव कर दें तो उस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक हमें छुटकारा मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप अगर हम उठाएं या जनता उठाए तो इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अगर हम पॉवर्टी को हटा दें, पॉवर्टी को कम करने की कोशिश कर ले जाएं, तो चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है वह कुछ हद तक कम हो सकती है। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे हम हटाएंगे? बाय प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वीएस ऑफ सोसाइटी। वीएस का मतलब यहाँ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो समाज के वीकर सेक्शन के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको अगर हम कार्य के अधिक अपॉर्चुनिटीज और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा ले जाते हैं तो काफ़ी हद तक चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बेसिक नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटीज और गवर्नमेंट। सत्ता या सरकार के द्वारा जो बेसिक नीड्स है वीकर सेक्शन की या गरीब लोगों की, पुअर स्टिकन पीपुल की, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करनी जानी चाहिए। और जिसमें बेसिक नीड्स में आता है क्लॉथ, ब्रेड और होम, यानी आपका आ गया कपड़ा, रोटी और मकान। इसी के साथ में अगर हम ई को भी जोड़ दें, एजुकेशन, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, इसको भी अगर हम जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो बेसिक नीड्स हैं अगर ये अथॉरिटीज प्रोवाइड करें तो हम इस पर ब्रिडिल करने में, कुछ लगाम लगाने में सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग टू मेक देम इंडिपेंडेंट। जो वीकर सेक्शन है अगर उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, व्यवसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग देते हैं, तो वह अपनी लिवलीहुड को अच्छे ढंग से कमा सकते हैं, बेटर आउटपुट ला सकते हैं और उनका ये बेटर आउटपुट जो है उनकी स्किलफुलनेस की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि जब वोकेशनल ट्रेनिंग वो प्राप्त कर लेंगे तो उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी और स्किल डेवलप होने से उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनका अर्न करने का तरीका बदल जाएगा और इससे पावर्टी को रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। और जब पावर्टी को हम रिमूव कर लेंगे या मिनिमाइज कर लेंगे तो चाइल्ड लेबर पर अंकुश लगा लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इराडिकेट करने में चाइल्ड लेबर को हेल्प कर सकता है वो है एनजीओज एंड एफिलिएंट ग्रुप। एफिलिएंट ग्रुप्स शुड ज्वाइन हैंड्स टू इराडिकेट इट। जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वह और धनी लोगों के समूह, समाज के जो
मजबूत वर्ग के लोग हैं, अर्थात सोशियो एंड इकोनॉमिकली मजबूत हैं, इन लोगों को और एनजीओज को साथ मिलकर के इस समस्या का हल करना चाहिए, इस समस्या का हल निकालना चाहिए। यानी इससे वो क्या होगा कि समाज की जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके स्तर को ऊपर उठा सकेंगे, उनको पॉवर्टी से बाहर ला सकेंगे और चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो ये तो रहा एक जनरल आइडिया। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक जनता के लिए, पब्लिक के लिए, वो जनरल अवेयरनेस इज नीडेड। यानी जो पब्लिक के अंदर जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर वो जागरूक रहे, कोई भी नियम तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं मिलता, पब्लिक उस पर सपोर्ट नहीं करती है। ओके, इन द सेम वे अगर लोगों के अंदर जनरल अवेयरनेस है, ठीक, वह एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और ये अगर वो समझते हैं कि जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड बच्चे का एक प्रकार से छोटे नर्सरी की तरह है या उसके अपने मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट का पीरियड है, अवधि है। ओके, अगर वो इस इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर जैसे वर्क में नहीं भेजेंगे, यानी उसमें इंगेज नहीं कराएंगे। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है, यानी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको दे शुड बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उनको शिक्षा का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि जो पुअर लोग हैं, इलिटरेट पर्सन्स हैं, वह एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वह यही समझते कि मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर हैंड्स टू अर्न, मोर हैंड्स टू वर्क, मोर हैंड्स फॉर वर्क। तो उनको ये इम्पोर्टेंस बताना है कि एजुकेशन जो उनके चाइल्ड के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनके बच्चे एक गुड सिटीजन्स के रूप में नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे इलिटरेट पर्सन्स को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए। एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर, और बाल श्रम का एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है ये भी बताने की ज़रूरत है। और वो एडवर्स इफेक्ट उनके केवल परिवार पर ही नहीं, उनके बच्चों पर ही नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। ओके, शायद अगर इतने स्टेप्स उठाए जाएं तो कुछ स्तर तक अंकुश लगाया जा सकता है चाइल्ड लेबर पर। ओके, आप इससे लिखते समय इन पॉइंट्स को माइंड में रखिए और इसमें छोटे छोटे सेंटेंस ग्रामेटिकली जो करेक्ट हो बना करके जोड़ते चले जाइए, जिससे आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस ऐसे का हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फार्मुलेट किया है, पॉलिसीज़ को इनैक्ट किया है या कानून बनाए हैं जो चाइल्ड लेबर को रोकते हैं या चाइल्ड लेबर को अपराध मानते हैं। ओके, तो आइए देखिए, गवर्नमेंट ने भी इस दिशा में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। उन स्टेप्स की हम चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, आर टू डिक्लेयर इट एज अ इलीगल ऑफेंस क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मैनी लॉज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। हम जब चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करते हैं तो हम चाइल्ड राइट्स, शिशु के अधिकार, बच्चों के अधिकार की बात करते हैं। तो बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई नियम बनाए हैं। कौन कौन से नियम बनाए हैं, आइए इन नियमों की हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। ये चाइल्ड लेबर एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट है जो 1986 में बनाया है गवर्नमेंट ने, और इसके अनुसार अंडर 14 एज के बच्चे को कहीं अगर एम्प्लॉय किया जाता है, चाहे फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कहीं भी हो, तो दैट इज इलीगल एंड दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है। और इसके पहले गवर्नमेंट ने
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बनाया था। इसके अनुसार जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम एज के ग्रुप के हैं, उनको फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जा सकता, फैक्ट्रीज के कारखानों में नहीं लगा, फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। एंड इन द सीक्वेंस माइन एक्ट माने होता है खनन उद्योग जिसको कहते हैं, जिसमें कोयला की खान वगैरह, तो खनन उद्योग में भी इन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। लगाना एक कानूनन अपराध है। इस संबंधी एक्ट को 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था। आईजी मीन्स हियर इंडियन गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया तो वो था द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, यानी जो बंधुआ मजदूर सिस्टम था, यानी बंधुआ मजदूरी पद्धति थी, सिस्टम था, उसको समाप्त करने के लिए एक एक्ट और जुवेलिन जस्टिस माने युवाओं को न्याय देने के लिए गवर्नमेंट ने एक पास किया, और वो एक्ट था 2000 के नाम से जाना गया, यानी 2000 में इसे पास किया गया। यानी अब किसी भी लेबर को बंधुआ बना करके उसको अमीर लोग नहीं रख सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, वह भी इलीगल होगा। ऑल दीज एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने बनाया है, ऑल दीज एक्ट्स प्रोहिबिट का मतलब निषेध करते हैं द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एज चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइन एंड हैजर्डस ऑक्यूपेशंस। ये सभी एक्ट अंडर एज के जो बच्चे हैं, अंडर 14 हैं, उन बच्चों को फैक्ट्री में, कारखाना और खान में, और हैजर्डस ऑक्यूपेशन माने कोई भी खतरनाक ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उसमें लगाना एक प्रकार से अपराध है, और इंडियन लॉ और एक्ट्स उसको प्रोहिबिट करते हैं, यानी ऐसा करना निषेध है, और यदि ऐसा कोई करता है तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस एज इट इज लीगल एक्ट। ओके। और इसके बाद में बच्चों की एजुकेशन को, शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 यानी 2009 में एक कानून पास किया है, और वो क्या पास किया है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, कि जो बच्चों को एक अधिकार मिला है, ये राइट, बाल अधिकार मिला हुआ है, किस चीज का, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि उनको फ्री और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा 2009 एक्ट के अनुसार। और ये एक्ट क्या करती है, मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल ऑफ 6 to 14 एज ग्रुप, जो 6 से 14 वर्ष की एज ग्रुप के बच्चे हैं, उन सभी को ये मुफ्त यानी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करती है, और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करना उनका यह राइट है। ओके। तो आइए इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन को हिंदी में हम लोग निष्कर्ष या उपसंहार कहते हैं। इस टॉपिक में, इस पॉइंट के अंतर्गत हम पूरे एस्से या पूरी उस चैप्टर के यूँ कहें मूल आइडिया को या निचोड़ को इसमें लिखते हैं, और यदि कोई समस्यात्मक टॉपिक है या प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपना क्या ओपिनियन है, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड इस पॉइंट में हम लोग करते हैं। तो आइए देखिए इस चाइल्ड लेबर इन इंडिया के कंक्लूजन में क्या इंक्लूड किया गया है। ए नेशन फुल ऑफ पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। यहाँ देखिए कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें गरीब बच्चे भरे हुए हों, वह देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इट शैल बी द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दीज इम्पावरिश चिल्ड्रन a healthy and conducive environment which will help them to develop their innate capabilities and skill effectively। एक ही सेंटेंस है इसमें कि ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इन गरीब बच्चों को एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण, अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराएं, जिससे कि वह अपनी इननीट का मतलब होता है बाई बर्थ, जन्म से अपनी जन्मजात क्षमताओं, कैपेबिलिटीज माने क्षमताओं,
जिससे वह अपनी जन्मजात क्षमताओं और कुशलताओं को बड़े ही इफेक्टिव ढंग से डेवलप कर सके। ओके, तभी इस चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको हम एबॉलिश कर सकते हैं। इसके लिए सरकार का और समाज के जो एफ्लुएंट रिच सेक्शन के लोग हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि उचित माहौल, एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करावें, जिससे कि वे अपने फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कर सकें और इस समस्या से इस तरह से निजात पाया जा सके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि आप इस चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें।